बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायदतुल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ फॉर एलएचएस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग। टॉपिक हमारा है आज का बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि जो रास्ते में रुकावट क्रिएट करते हैं वो मेथड। ठीक है। द एम ऑफ दीज मेथड इज़ टू प्रिवेंट लाइफ स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द एग्स, यानी कि इनका मकसद ये होता है कि हमने स्पर्म्स को एग्स के साथ मिलने से रोकना है। ठीक है। तो इसके लिए फ़िज़िकल मेथड देखें। फिज़िकल मेथड में आ जाता है जी कॉन्डम। इट इज़ मोस्ट वाइडली नॉन एंड यूज्ड मेथड, यानी कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। कॉन्डम प्रिवेंट द सीमन फ्रॉम बीइंग डिपॉजिट इन द वजाइना। कॉन्डम से क्या होता है कि जो डिस्चार्ज है ना वो वजाइना में नहीं होता। इट इफेक्टिवनेस कैन बी इम्प्रूव बाई यूजिंग इट इन कंजक्शन विद अ स्पर्मिसाइडल जेली इंसर्टेड इन द वजाइना बिफोर इंटरकोर्स। अगर इसको और ज़्यादा आपने ना यूज़फुल मतलब इफेक्टिव रखना है ना, तो आप क्या करें, स्पर्मिसाइड जेली जो है ना वजाइना में लगा लें इंटरकोर्स से पहले, फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एडवांटेजेस: इजीली अवेलेबल है, सेफ़ एंड इनएक्सपेंसिव है, लाइट एंड डिस्पोजेबल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज़ है, डो नॉट रिक्वायर मेडिकल सुपरविजन, इट डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा, यानी कि इजीली मिल जाता है, सेफ़ भी होता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, लाइट भी है और डिस्पोजेबल भी है, एसटीडी से भी बचाता है और मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, और ये सर्वाइकल कैंसर को भी कम करता है। डिसएडवांटेजेस: इट में स्लिप ऑफ और टीयर ड्यूरिंग इंटरकोइटस, यानी कि ये स्लिप भी हो सकता है और ये टीयर भी इसमें आ सकता है, फट भी सकता है। इंटरफेयर विद सेक्सुअल सेंसेशन के साथ इंटरफेयर करता है। रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन फॉर इट यूज़, इसको यूज़ करने के लिए हाई मोटिवेशन चाहिए होती है, हाई डिग्री मोटिवेशन चाहिए होती है। फेलियर रेट 10 to 12% इसके जो है ना फेलियर रेट है। डायफ्राम डुच कैप: इट इज़ द वजाइनल बैरियर इन द होलो शैलो कप मेड ऑफ सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक मटेरियल, यानी कि उन्होंने बोला ये कप शेप होता है और ये प्लास्टिक का या रबर का बना होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2 to 4 इंचज़ का ये होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ मोमेंट टू बी फिटेड विद द डायफ्राम फॉर ऑफ प्रॉपर साइज which is determined by inserting 2 fingers into the posterior fornix and nothing how far on the finger symphysis pubis come। उन्होंने बोला है कि औरत को चाहिए कि वो अपने प्रॉपर साइज़ का जो है ना डायफ्राम फिट करवाए, फिर ही वो ना मतलब कि सक्सेसफुल रहेगा। तो वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स में और उसको लेके आते हैं जी सिम्फिसिस प्यूबिस तक। ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर बनता है और कितने सेंटीमीटर का इसको जो है ना डायफ्राम आएगा। दिस डिस्टेंस दैट विल बी नीडेड, ये वो डिस्टेंस होगा जो हमें चाहिए होगा। कॉमनली यूज साइज ऑफ डायफ्राम इज 7 to 8 सेंटीमीटर। कॉमनली जो है ना 7 से 8 सेंटीमीटर डायफ्राम का जो है ना वो यूज़ होता है, सेंटीमीटर साइज़ का। द डायफ्राम इज इंसर्टेड बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मस्ट रिमेन इन प्लेस फॉर 6 to 8 आवर्स आफ्टर द इंटरकोर्स। डायफ्राम उन्होंने बोला 6 से 8 घंटे के लिए हम लोग रखते हैं इंटरकोर्स के से पहले, मतलब ये इंटरकोर्स से पहले इंसर्ट किया जाता है और इंटरकोर्स के बाद 6 से 8 घंटे वहीं पर रखना पड़ता है। फॉर बेटर रिजल्ट इट मस्ट बी यूज विद द स्पर्मिसाइडल जेली, और बेहतर इस्तेमाल के लिए इसके साथ हम स्पर्मिसाइडल जेली यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, ये चीप है, ये भी सस्ता है, सिंपल मेथड है, नो साइड इफ़ेक्ट है, इफेक्टिव भी है, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा, इससे सर्वाइकल कैंसर का चांसेस कम होते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी बट नॉट अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन, ये एसटीडी से तो प्रिवेंट कर लेता है लेकिन HIV से प्रिवेंट नहीं करता। डिसएडवांटेजेस: इट रिक्वायर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बाकायदा तौर पर रखवाना पड़ता है। इट कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ड्यू टू लॉन्ग टाइम, इसको लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे तो इसको सेप्टिक शॉक हो सकता है, यानी कि इसको ये कह लो कि सेप्टिक हो सकती है औरत। ठीक है। इफ़ नॉट स्टेरिलाइज, इन्फेक्शन क्या ना कर, अगर स्टेरिलाइजेशन की जगह तो इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। फेलियर रेट इसके वेरी लो है, 1 to 2% है। वजाइनल स्पंज: इट इज़ अ स्मॉल पॉलीयूरिथेन फ्रॉम स्पंज मेजरिंग 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्पंज होता है, फॉर्म होता है जो कि इतने सेंटीमीटर्स का होता है। इट इज़ यूज्ड बाय सोकिंग इन विनीगर और ऑलिव ऑयल, ये विनीगर में या ऑलिव ऑयल में इसको सोक करके फिर इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ लेस इफेक्टिव दैन डायफ्राम, ये डायफ्राम से कम इफेक्टिव है। इट एब्जॉर्ब द एजैकुलेट एंड आल्सो मैकेनिकली ब्लॉक द असेंट ऑफ स्पर्म, यानी कि ये क्या करता है, ये जितनी एजैकुलेशन होती है ना, डिस्चार्ज होता है, इसको सोक कर लेता है, जज़ब कर लेता है और स्पर्म्स को भी रोक लेता है, ब्लॉक कर लेता है। केमिकल मेथड दूसरा है जी, दे कंप्राइज 4 कैटेगरीज, इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं: फॉर्म्स, क्रीम, सोल्यूबल फिल्म्स और सपोजिटरीज।
फॉर्म टैबलेट्स, फॉर्म एरोसोल्स, यानी कि टैबलेट्स भी आती हैं फॉर्म वाली और एरोसोल स्प्रेज भी आते हैं। क्रीम में जेली भी आती है, पेस्ट भी आते हैं, स्क्वीज फ्रॉम आ टेब एंड ट्यूब, यानी कि फॉर्म भी आती है। सोल्यूबल फिल्म, सी फिल्म इंसर्टेड मैनुअली, यानी ठीक है, यानी कि फ़िल्म भी आती है एक, जैसे फिल्म यानी कि ये कहो रील बनी होती है ना एक किस्म की। स्पोजिटरीज इंसर्टेड मैनुअली, और जैसे कि रेक्टल स्पोजिटरीज होती है ना, ये उसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए उस तरह की स्पोजिटरीज होती हैं जो कि इंसर्टेड की जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दीज स्पर्मिसाइड कंटेन अ बेस, ये बेस पे कंटेन करते हैं। कॉमनली यूज स्पर्मिसाइड आर सरफेस एक्टिव एजेंट विच अटैच देमसेल्फ टू स्पर्मेटोजो एंड इनहिबिट ऑक्सीजन अपटेक एंड किल स्पर्म। अब क्या होता है, स्पर्मिसाइड जो होते हैं ना, ये एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को अपने साथ अटैच कर लेते हैं और उसकी ऑक्सीजन बंद करके उनको किल कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस, हाई फेलियर रेट, इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। रिक्वायर इमीडिएट यूज़ बिफोर इंटरकोर्स, यानी कि इंटरकोर्स से पहले इसको यूज़ करना पड़ता है। मे कॉजिंग बर्निंग और इरिटेशन, इससे जलन भी होती है और इचिंग भी होती है, इरिटेशन भी होती है। कंबाइंड मेथड, सम टाइम कंबाइंड फिजिकल एंड केमिकल मेथड आर यूज, और उन्होंने बोला कि अकेले फिजिकल मेथड भी कामयाब नहीं है, अकेले केमिकल मेथड भी कामयाब नहीं है। अगर तो दोनों को मिलाकर यूज़ किया जाए तो फिर कुछ मतलब बेहतर रिस्पॉन्स इसका जो है ना वो मिल सकता है। ठीक हो गया।